हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो हम क्लास 10 के त्रिकोणमिति से देखिए सारा हम क्वेश्चन करने वाले हैं। सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव, जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें हम सारा क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे ये सारा जो है ना, ये देखिए 2018 एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। तो ये तो है ऑब्जेक्टिव, ठीक ना। तो देखिए इसी तरह का हम और सारा सवाल देखेंगे। तो ये जितने भी क्वेश्चन है ये सारा प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना। तो यदि आप 10th का तैयारी करते हैं तो इसको एक बार जरूर आप बना लीजिएगा ताकि आपको अच्छे नंबर आ सके मैथ पोर्शन में। तो देखिए हम सारा क्वेश्चन ये दिखा रहे हैं, इसको हम क्या करने वाले हैं, सभी को नोटबुक पे हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग जरूर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। और आपका हम गारंटी के साथ कहते हैं कि त्रिकोणमिति से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए तो मेरा पहला क्वेश्चन आ गया है यहाँ स्क्रीन पे। तो देखिए यहाँ पे है कि यदि √3 tan थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा, तब sin स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान हमको बोल रहा है ज्ञात करने। तो चलिए हम फटाफट इसको सॉल्व करते जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि √3 tan थीटा, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि √3 tan थीटा इक्वल टू देखिए दिया हुआ है 3 sin थीटा दिया हुआ है, ठीक ना। तो यदि इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए √3 को इस साइड लाते हैं और साइन को इस साइड में ला लेते हैं, ठीक ना। तो इसको इस साइड लाते हैं और √3 को इधर लाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो tan थीटा अब बाई यहाँ से हो जाएगा sin थीटा हो जाएगा इक्वल टू देखिए यहाँ पे 3 है तो यहाँ से ये गुना में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, तो यहाँ से हो गया √3 हो गया, ठीक ना। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो हम tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा अब बटे पहले से sin थीटा है ये है, ठीक ना। तो sin थीटा है ये इक्वल टू कितना है, तो देखिए 3 है √3 है तो हम 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3, क्योंकि √3 दो गो में से 3 में से एक बाहर करते तो क्या हो जाता है, कंप्लीट 3 हो जाता है। तो इसीलिए हम लिख लिए हैं कि √3 या गुना √3 अब बटे नीचे में है √3। देखिए हम ऐसा क्यों किए, 3 को क्योंकि हमको कटवाना है, ठीक ना। तो यहाँ से देखिए √3 से ये √3 कट गया तो बच गया क्या, √3 बच गया और यहाँ से साइन से ये साइन कट गया तो क्या बच गया, ये ऊपर में देखिए 1 बटे cos थीटा इक्वल टू बच गया है √3 बच गया, ठीक। तो यदि हम यहाँ से क्या करते हैं कि cos थीटा निकालते हैं तो देखिए cos थीटा का मान कितना हो जाएगा, तो हम यहाँ से लिख लेते हैं cos थीटा बराबर, तो जब हम इसको ऊपर ले जा रहे हैं तो इसका क्या हो जाएगा 1 बटे √3 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये cos थीटा का मान निकल गया। अब देखिए हमसे क्या पूछ रहा है कि sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से लिख लेते हैं कि sin स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका मान हमको ज्ञात करना है। तो देखिए cos थीटा का मान निकला है तो हम साइन को भी क्या करते हैं cos में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम साइन बराबर हम लिख सकते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। तो हम साइन स्क्वायर थीटा के जगह हम ले लिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आप पहले से माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ये, ठीक ना। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो चलिए इसके जगह हम मान पुट कर लेते हैं। तो यहाँ से मान पुट करेंगे क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस के जगह हम कितना लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 1 बटे √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए स्क्वायर से ये रूट कट गया तो कितना हो गया यहाँ से मेरा, तो यहाँ से आ गया देखिए 1 माइनस 2 बटे 3 आ गया, क्योंकि रूट तो ख़त्म हो गया। अब देखिए यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3 माइनस 2 बटे 3 आ गया। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखिए ये आ गया 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 बटे 3 आ गया मेरा, कितना आ गया, तो 1 बटे 3 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर कितने में है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर मेरा स्क्रीन पे आ गया दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए ये तो मेरा यही स्क्रीन हुआ कॉपी ही। तो चलिए हम यहाँ से देख लेते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन, तो यहाँ से साइन 60 डिग्री है इंटू कॉस 45 डिग्री है प्लस कॉस 60 डिग्री है इंटू साइन 45 डिग्री का मान पूछा है। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। साइन 60 का मान कितना होता है, तो साइन 60 का मान हम जानते हैं कि √3 बटे कितना हो जाता है 2 होता है,
उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे cos 45 है, ठीक ना, तो cos 45 का मान 1/√2 हो जाएगा। चलिए प्लस है cos 60 का मान 1/2 होता है। अब मल्टीप्लाई साइन 45 का मान 1/√2 हो जाता है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए नीचे में कितना है, 2√2 है, इधर भी 2√2 है। तो यदि एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2√2 आ जाएगा मेरा एलसीएम, और यहाँ से हो जाएगा देखिए तो √3 × 1। यदि हम इससे भाग करेंगे तो ऊपर में कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, प्लस इससे भाग करेंगे तो ये दोनों कट ही जाएगा तो बचेगा 1। तो देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, √3 + 1/2√2। तो ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ से हमको लगता है डी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो डी करेक्ट हो जाएगा। तो √3 + 1/2√2, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। चलिए तो मेरा क्वेश्चन है 3 नंबर कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है। तो देखिए ये तो सभी जानते हैं कि यहाँ से क्या है कि 9, तो हम 9 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए दोनों में 9 है तो 9 हम कॉमन बाहर कर लेते हैं, ठीक ना। तो हो जाएगा sec स्क्वायर ए अब माइनस tan स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक। तो देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का मान कितना होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, 9 × 1 कर देंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, तो 9 के इक्वल आ जाएगा, ठीक। तो चलिए ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चौथा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है मेरा कि यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान पूछ रहा है कि क्या हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए यहाँ से tan थीटा दिया हुआ है कि tan थीटा इक्वल टू कितना है, √3 है। तो हम जानते हैं कि यहाँ से tan थीटा इक्वल टू, देखिए √3 कितना डिग्री का मान होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है। कितना होता है, tan 60 का मान होता है। तो देखिए tan से tan कट जाएगा तो थीटा इक्वल जो आएगा ये कितना आ गया, तो ये आ गया 60 डिग्री, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा मेरा सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम पांचवा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पांचवा है मेरा कि यदि √2 cos थीटा इक्वल टू 1 हो तो थीटा का मान होगा। तो देखिए अगले क्वेश्चन जैसा ही है, तो हम इसमें क्या करेंगे कि यहाँ से देखिए √2 दिया हुआ है, cos थीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि cos थीटा इक्वल टू 1/√2 हो जाएगा, क्योंकि ये इधर गुना में है तो इधर आ जाएगा तो भाग में होगा, ठीक। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए तो कितना हो जाएगा, तो cos थीटा इक्वल टू कितना है, इक्वल टू 1/2, कितना डिग्री का, कॉस कितना डिग्री का, देखना है कि कितना डिग्री का मान आता है, 1/√2। तो देखिए कॉस कितने डिग्री का मान आता है, तो 45 डिग्री का मान होता है, 1/√2 होता है। देखिए कॉस से तो क्या हो जाएगा, कॉस कट जाएगा तो थीटा इक्वल जो निकलेगा ये 45 डिग्री निकल जाएगा। तो यही हमसे पूछ रहा था कि थीटा का मान कितना हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, तो इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम छठा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा है मेरा कि निम्नलिखित में से √2 किसके बराबर है। तो देखिए अब कितने डिग्री का, तो tan 60 डिग्री, tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, ठीक ना। cos 45 का मान 1/√2 हो जाता है, तो ये √2 होगा नहीं। sin 30 का मान 1/2 हो जाता है। और देखिए ऑप्शन नंबर डी में है कि 1/sin 45 डिग्री मान। तो देखिए हम यहाँ से लिख लेंगे 1/sin 45 का, sin 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। तो इसको पलट देंगे तो कितना आ जाएगा, √2 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा कि 1/sin 45। यदि ऐसे नहीं करते हैं, देखिए 1/sin इक्वल टू क्या होता है, cos सेक हो जाता है। तो cos सेक 45, तो cos सेक 45 का मान कितना होता है, तो √2 के इक्वल होता है, ठीक ना। तो यदि ये त्रिकोणमिति डिग्री चार्ट आप नहीं देखे हैं तो जाके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, बहुत आसान तरीका से बताया गया है, आप एक बार में समझ में आ जाएगा उसको देखने के बाद। तो चलिए वीडियो जरूर देख लीजिएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरा कि यदि सेक थीटा इक्वल टू x एवं tan थीटा इक्वल टू y हो तो x² माइनस y² का मान क्या हो जाएगा। तो देखिए हम x के जगह कितना रखेंगे, सेक थीटा रखेंगे, और y के जगह tan थीटा पुट करेंगे। तो देखिए हमसे पूछ रहा है कि x² माइनस y², तो हम यहाँ से लिख लेंगे x² माइनस y²। तो देखिए x के जगह हम कितना रख दें, तो सेक रख दें, तो सेक थीटा, देखिए इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेते हैं। अब माइनस y के जगह कितना रखें, तो y के जगह हो गया tan थीटा, हम लिख लेंगे tan थीटा, तो इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए जब सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा आ जाए तो इसका मान कितने के बराबर हो जाता है, 1 के इक्वल आता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8वां है मेरा कि 10π/4 का मान होगा। तो देखिए पाई का मान हम जानते हैं कितना होता है, तो पाई का मान जो होता है 180 के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो हम देखिए यहाँ से 180 डिग्री रखते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 10 180 डिग्री या बटे 4। तो देखिए कटाइए तो कितना हो जाता है, तो ये आ जाता है 10 45 डिग्री के इक्वल आ जाता है कटा के, ठीक ना। तो यहाँ से आ गया कटा के 45 डिग्री। तो देखिए 10 45 का मान कितना होता है, तो हम जानते हैं कि इसका मान 1 हो जाता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा 1। चलिए देखिए ऐसा भी पूछ देता है कि 10π/2 का मान कितना होगा। तो यदि π/2 बोले तो कितना हो जाएगा, देखिए 10 90 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि 10 90 का मान कितना होता है, यहाँ से देखिए 180/2 करेंगे तो 10 90 आ जाता है, ठीक है। तो 10 90 का मान पूछे तो क्या आ जाएगा इनमें से। तो देखिए हम जानते हैं कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है ये tan थीटा होता है। तो साइन 90 का मान कितना होता है, तो साइन 90 का मान होता है 1 और कॉस का मान होता है 0। तो 1/0 क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है अपरिभाषित। तो ऑप्शन नंबर जो होगा अपरिभाषित हो जाएगा यदि π/2 रहेगा तब। तो इसमें क्या मारेंगे, अपरिभाषित, जिसको हम इन्फिनिटी बोलते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरा कि साइन π/4 माइनस कॉस π/4 का मान होगा। तो चलिए हम इसका मान देख लेते हैं। तो हम क्या बताएं कि पाई का मान कितने डिग्री के बराबर होता है, तो पाई का मान जो होता है 180 के बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक ना। तो चलिए हम पाई के जगह हम कितना रखते हैं, 180 डिग्री रखते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा साइन 180 डिग्री या बटे 4। यदि इसको कटाएंगे तो कितने बार में आएगा, 45 बार में कट जाएगा, ठीक है ना। यहाँ माइनस कॉस हो जाएगा 180/4 हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री, यही ना हो जाएगा। तो देखिए हम जानते हैं कि साइन 45 का मान कितना होता है, तो 1/√2 होता है, और माइनस कॉस 45 का भी मान 1/√2 हो जाता है। देखिए ये दोनों कट ही गया तो कितना बच गया, ये 0 आ गया। तो ऑप्शन नंबर देखिए किस में है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10वां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है मेरा कि यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तो 2 cos 2 थीटा बराबर होगा। तो देखिए हम क्या करते हैं कि थीटा के जगह 30 डिग्री रखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए cos 2 थीटा दिया हुआ है, ठीक। तो चलिए 2 यहाँ से मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, cos 2 थीटा। 2 थीटा करने का मतलब 2 गुना 30 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए इसका मान कितना हो जाएगा, 2 गुना cos 60 डिग्री हो जाएगा। तो cos 60 का मान कितना होता है, तो 2 गुना 60 का मान 1/2 होता है। देखिए 2 कट ही जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम आज के वीडियो जो है ना 10 क्वेश्चन रखते हैं, उसके बाद फिर इसके बाद जो है ना 10-10 क्वेश्चन का सीरीज बनाएंगे, क्योंकि ऐसे में लंबा वीडियो हो जाएंगे तो उसमें जो है ना सही से आप लोग नहीं कवर कर पाएंगे। तो चलिए हम 10-10 क्वेश्चन का सीरीज लाते हैं। तो आप लोग को यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।